Good morning, welcome all of you. And today topic is जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म में भी हम स्टडी करेंगे साइकस की. तो आज हम देखेंगे साइकस को. जैसा कि आपको दिख रही है ये लाइफ साइकिल ऑफ साइकस. तो पहले हम थोड़ा जिम्नोस्पर्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. तो जिम्नोस्पर्म आप जानते हो कि जिम्नोस्पर्म हम बोलते हैं नेट सीड या नेट ओव्यूल्स. ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके बीज जो है ओपन होते हैं. इनके बीज जो है हम अपनी आंखों से भी देख सकते हैं, यानी कि नेट सीड होते हैं. अगर इनके बीजों को हम आसानी से देख सकते हैं, ये इतने बड़े साइज के होते हैं कि इनका सीड्स हमें दिखाई दे जाता है. तो आज हम इसी की स्टडी करेंगे. तो जिम्नोस्पर्म जनरली अभी तक हमने ब्रायोफाइट्स पढ़े थे, टेरिडोफाइट्स पढ़े हैं, अब जिम्नोस्पर्म पे आ गए हैं. तो ज्यादातर ये प्लांट्स जो है हिली रीजन्स में पाए जाते हैं, जहाँ पर पहाड़ी इलाके हैं, क्योंकि इन्हें ठंडा मौसम पसंद है. इनकी खासियत क्या है कि इन्हें टेम्परेट रीजन, जहाँ पर जलवायु ठंडी होती है, यानी कि लो टेम्परेचर पर इनको मौसम पसंद है. तो ज्यादातर ये प्लांट्स कहाँ पाए जाएंगे? हिली रीजन्स में पाए जाएंगे. जितना भी हमारे इंडिया का हिमालय वाला भाग है और जितने भी हिली रीजन्स है, वहां पर ये प्लांट्स पाए जा रहे हैं. इनकी खासियत ये है कि ये जो प्लांट्स हैं, हम इन्हें रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यानी कि इनके अंदर रूट स्टेम लीफ पाए जाते हैं. और ये प्लांट्स कम हाइट से लेकर काफी बड़ी हाइट तक भी होते हैं. आपने देखा हो कि आप हिली रीजन्स में जाते हैं तो पहाड़ों पर कुछ प्लांट लगे हुए होते हैं, तो वो जितने भी होते हैं जिम्नोस्पर्म होते हैं. और इनके बीज जो है कॉर्न के रूप में होते हैं, कॉर्न शेप में होते हैं. तो ये जो बीज होते हैं, जब गिर जाते हैं तो हम इनको सजावट के सामान के तौर पर भी हम घर पे इस्तेमाल करते हैं. तो आज हम स्टडी करेंगे साइकस की. तो कुछ पहले हम जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. एक तो ये नेट सीड प्लांट हो गए. हैबिटेट मैंने बताया कि कोल्ड रीजन, ठंडे इलाकों में पाए जा रहे हैं, हिली रीजन में पाए जा रहे हैं. एपीरियंस ऑफ कॉनिफर्स की तरह नजर आते हैं. वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोल्ड क्लाइमेट में पाए जा रहे हैं ये, और एरिड कंडीशन में भी ये पाए जाएंगे. कुछ जो ऐसे हैं जिम्नोस्पर्म जो जनरली वुडी प्लांट्स हैं और ट्री लाइक भी हैं. कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जो लगभग 4000 साल पुराने भी हैं. रेड जो कि कैलिफोर्निया में पाया जा रहा है, इसकी प्लांट बॉडी जो है स्पोरोफिटिक है. पहले भी हम पढ़ रहे थे, इसकी प्लांट बॉडी भी स्पोरोफिटिक है. एंड इट इज डिफरेंशिएट इनटू द रूट स्टेम एंड लीफ. अगर हम इनकी रूट देखें तो टैप रूट सिस्टम इसमें पाया जा रहा है. स्टेम इसकी इरेक्ट है, स्ट्रॉन्ग है और ब्रांच्ड है. लीफ इसकी जो है मोनोमार्फिक है और दे में भी डायमार्फिक आल्सो. अगर हम लीफ का अरेंजमेंट करें तो लीफ का अरेंज भी कैसा है? स्पाइरल अरेंजमेंट है, जैसा कि आप साइकस प्लांट को देख रहे हैं. लीफ भी इसकी बहुत माइक्रो है, माइक्रो लीफ है इसकी, एक ग्रुप में अरेंज है. ये साइकस का प्लांट है, ऊपर ये कोन लगी हुई है. तो ये साइकस का प्लांट आप देख रहे हैं, डायग्राम बना हुआ है साइकस. तो अब बात चलती है साइकस की. जैसे कि आपको बताया जा रहा है कि ये हिली रीजन्स में पाया जा रहा है साइकस जो है, और इसमें दोनों तरह की ऑर्डर्स हैं. एक लिविंग है और दूसरा एक्सटिंक्ट है. लगभग साइकेडेसी में 10 लिविंग जेनरा भी पाई जा रही है. सिस्टेमेटिक हम पोजीशन इसका देखेंगे तो साइकेडोफाइटा, साइकेडोसीडा, साइकेडेस, साइकेडेसी और साइकस. इसको कोको पाल्म के नाम से भी जाना जाता है और इसकी लगभग 20 स्पीसीज पाई जा रही हैं. और ये पाई जा रही हैं जापान, इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ईस्टर्न कोस्ट, अफ्रीका, बर्मा, बांग्लादेश. जो हमारे इंडिया में है लगभग 6 स्पीसीज हैं. साइकस की 6 स्पीसीज हैं, जिसमें साइकस सर्चिनेल्स और साइकस पेक्टिनेटा ये पाई जा रही है. साइकस सर्चिनेल्स जो कि उड़ीसा में पाया जा रहा है. उड़ीसा में जो पहाड़ी रीजन है, हिली रीजन है, हिल वाले भाग में ये पाया जा रहा है. और साइकस पेक्टिनेटा नेपाल, सिक्किम में पाया जा रहा है. एक साइकस रम्फाई है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जा रहा है.
तो साइकस का प्लांट देखें तो ये स्मॉल ट्री, एवरग्रीन, स्लो ग्रोइंग और लाइक ए पाल्म। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। अभी हम लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे। तो ये साइकस का प्लांट है। अब हम लाइफ साइकिल की ओर जाते हैं। लाइफ साइकिल में पाल्म लाइक ट्री है ये, और स्मॉल साइज का बताया जा रहा है। इसकी हाइट ज्यादा नहीं बढ़ती है, लगभग 2-3 फीट का होता है। इसके अंदर मेल प्लांट होगा, फीमेल प्लांट होगा, यानी कि 2 प्लांट होंगे, मेल का अलग होगा, फीमेल का अलग होगा प्लांट। ठीक है जी। जो मेल प्लांट है उसके अंदर जो मेल स्ट्रक्चर है माइक्रोस्पोरोफिल, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, कल भी बताया था कि जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, जो ये लीव्स दिखाई दे रही हैं, वो माइक्रोस्पोरोफिल के नाम से जानी जा रही है। जो ये स्ट्रक्चर है वो क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल है, जिससे माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेंगे। और उसी फीमेल प्लांट जो है, फीमेल प्लांट से मेगास्पोरोफिल बनेंगे, यानी कि उसकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मेगास्पोरोफिल है, इसकी मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोरोफिल है। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल बन गया, इधर मेगास्पोर मदर सेल बन गया, उसी से जनरेट हो जाएंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। आप देख रहे हैं टेट्राड स्ट्रक्चर बनी हुई है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनी हुई है। उधर ही मेगास्पोर टेट्राड स्ट्रक्चर बनेगी, जो कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। आगे बढ़ते हैं, मेगास्पोर टेट्राड से मेगास्पोर बनेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड से माइक्रोस्पोर बनेंगे। फिर एक स्टेज आएगी गैमेटोफिटिक, उधर फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर बनेगी, फीमेल गैमेटोफाइट। इधर बनेंगे पोलन ग्रेन्स, माइक्रोस्पोर है तो वो पोलन ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, पोलन जर्मिनेशन होगा यहाँ पर। ठीक है, पोलन जर्मिनेट होगा, जब इसे मॉइस्चर मिल जाएगा तो पोलन का जर्मिनेशन हो जाएगा, और इसी के अंदर 2 मेल गैमेट्स बनेंगे। पोलन के अंदर क्या बनेगा, पहले पोलन जर्मिनेशन होगा, और 2 मेल गैमेट्स बनेंगे। आप देख रहे हैं पोलन ट्यूब बन गई है, पोलन जर्मिनेशन हो रहा है। जब इसे नमी मिलेगी, नमी का वातावरण मिलेगा हिली रीजन्स में, तब ये पोलन ट्यूब तैयार करेंगे, और उस पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट्स बनेंगे, और उसे बोला जाएगा एंथ्रोजॉइड्स। यानी कि जो स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी, एंथ्रोजॉइड्स की स्ट्रक्चर बनेगी, एंथ्रोजॉइड्स तैयार हो जाएंगे। उधर फीमेल गैमेटोफाइट तैयार होगा, और उससे आर्चिगोनियम प्रोड्यूस होगी। आर्चिगोनियम एग प्रोड्यूस करेगा, एग सेल बन जाएगी। एग सेल के बाद फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, फर्टिलाइजेशन एंड फ्यूजन टेक प्लेस, एंड जाइगोट आर फॉर्म। जाइगोट आर फॉर्म। जाइगोट में क्या होगा, जाइगोट में सेल डिवीजन शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे डिवीजन शुरू होगा, और उस डिवीजन से सबसे पहले प्रो एम्ब्रियो बनेगा। लगातार डिवीजन हो रहा है तो डिवीजन होने से एक प्रो एम्ब्रियो तैयार हो जाएगा। एम्ब्रियो होने के बाद प्रो एम्ब्रियो से एम्ब्रियो तैयार हो गया, लगातार उसकी स्ट्रक्चर बढ़ रही है, और उसी से ही सीड तैयार हो जाएंगे। एम्ब्रियो से सीड तैयार होगा। जब इसे फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, नहीं मिल जाएगी, तो ये एक पूरा साइकस का मेल और फीमेल प्लांट तैयार करेगा। समझ रहे हैं आप, सीड से ही दोबारा से या तो फीमेल प्लांट बन जाएगा या मेल प्लांट बन जाएगा, 2 तरह के प्लांट बनेंगे, मेल और फीमेल प्लांट। तो इस तरह से ये लाइफ साइकिल चल रही है साइकस की। साइकस, दोबारा मैं पॉइंट्स बोल देता हूं, साइकस का मेल एंड फीमेल प्लांट। सबसे पहले साइकस का मेल और फीमेल प्लांट बनेगा, फिर उससे माइक्रो स्पोरोफिल तैयार होंगे, मेगा स्पोरोफिल तैयार होंगे। उधर माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगी, इधर मेगास्पोर मदर सेल बनेगी, फिर माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेंगे, उधर मेगास्पोर टेट्राड बनेंगे। टेट्राड का मतलब 4 सेल होती है, टेट्रा मतलब 4 सेल, 4 सेल स्ट्रक्चर यहाँ तैयार होगी।
उसी से फिर मेगास्पोर बनेगा, इधर माइक्रोस्पोर बनेगा, माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन बन जाएंगे, पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन होने के बाद 2 मेल गैमेट्स बन जाएंगे इसी के अंदर। उधर फीमेल गैमेटोफाइट का भी डेवलपमेंट चल रहा है, ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट चल रहा है। इसी से ही एंथ्रोजॉइड्स, ये स्ट्रक्चर एंथ्रोजॉइड्स की दिखाई गई है, स्ट्रक्चर गोल होती है इसकी, माइन्यूट होते हैं, राउंडेड होते हैं। और उधर आर्चिगोनियम बनेगी, आर्चिगोनियम से ही एग तैयार हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा 2 सेल का, उससे फिर प्रो एम्ब्रियो बनना है, प्रो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, डिवीजन हो गया इसका मतलब, और प्रो एम्ब्रियो से फिर एम्ब्रियो बनेगा, उसी एम्ब्रियो से फिर बीज का निर्माण होगा, सीड फॉर्मेशन होगा। ये सीड ये सॉइल के अंदर चले जाएंगे और आगे चल के जब इन्हें नमी मिलेगी, ये वाइब्रेट होंगे, तो उससे सीड का जर्मिनेशन होगा, उसी जर्मिनेशन से फिर जाकर मेल और फीमेल प्लांट का निर्माण होगा, ठीक है। ये एक अपना लाइफ साइकिल आपको बताई गई है, आप इसे तैयार करें, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा से हम कोई नेक्स्ट लाइफ साइकिल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।